उदयपुर में कुछ समाजसेवी कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में ड्यूटी दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों के लिए फेस मास्क शील्ड बांट रहे हैं। ये फेस मास्क शील्ड मेडिकल अप्रूव्ड बताई जा रही है, जिससे संक्रमण होने का खतरा काफी कम हो जाता है। उदयपुर में पुलिसकर्मियों को अब तक 70 से ज्यादा फेस मास्क शील्ड बांटी जा चुकी है। वहीं यह कवायद लगातार जारी है। उदयपुर में पिछले 6 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। इसके चलते अब प्रिकॉशंस भी लोग ज़्यादा बरतने लगे हैं। तो वहीं जो समाज सेवी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना योद्धाओं को इस संक्रमण से दूर रखा जाए। इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं करने में जुटे हैं। फेस शील्ड यहाँ पर देते हुए आप देख सकते हैं, ये फेस शील्ड खुद इनके द्वारा बनाई गई है और हम देखना चाहेंगे कि किस तरह की। देखिए, ये पुलिस विभाग में कार्यरत महिला है जो कि कर्फ्यूग्रस्त इलाका, यहाँ से कर्फ्यू की शुरुआत होती है, पूरी तरह से इलाके को ब्लॉक किया गया है। और ये फेस शील्ड बेहतर क्वालिटी की देखने में ही नज़र आती है कि काफ़ी बेहतर क्वालिटी की फेस शील्ड है। इस फेस शील्ड को इन्हें अब दिया गया है। इसके साथ ही उदयपुर में और भी जगह जहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और जितनी कैपेसिटी है देने की, उस हिसाब से लोगों तक इस फेस शील्ड को पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये फेस शील्ड लोगों को वायरस संक्रमण से बचाने में सहयोग करती है। किस तरह से आप मदद कर रहे हैं? जी देखिए, हमने देखा है कि उदयपुर में अचानक इतनी संख्या में मरीज आ गए और फ्रंट वॉरियर्स के रूप में पुलिसकर्मी इसको देख रहे हैं। नाके पे भी उन्हीं को, जो पुलिसकर्मी है वो लोगों को रोकता है जाता है, तो कई बार उनको भी संक्रमित होने का खतरा रहता है। मेरा अश्विनी बाजार व्यापार संघ है, इसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना हम व्यापारियों की ओर से इन फ्रंट वॉरियर्स को इस तरह से प्रोटेक्टिव चीज, ब्रांडेड हो, अच्छी चीज हो, जिसमें वो अपने इस वायरस के संक्रमण से बच सके। इस कारण सिलसिले में हमने धानमंडी थाने पूरा जो हमारा कर्फ्यू एरिया है उसमें हमने करीब 25 शील्डें बांटी है। इसी के साथ सूरजपुर एरिया में भी हमने सीटें दी है। इसी तरह हीरणमंगरी थाना क्षेत्र में भी दी है। और हमने कल एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब से भी चर्चा करके उनको भी हमने दिया है कि आप लोग जब जाते हैं तो इस तरह की शील्ड आप लें, ये अप्रूव्ड है और बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने इसको सराहा है और आज हम रोजाना लगातार ये काम कर रहे हैं। और हर जगह जो नाके पे खड़ा है, हमारी प्राथमिकता है कि जो सबसे पहले जो लड़ रहा है उसको हम यह शील्ड देवें। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। कोरोना काल में डॉक्टर देवदूत साबित हो रहे हैं। वो देवदूत जो नामुमकिन को मुमकिन करते हैं। इन्हीं डॉक्टर्स की बदौलत रामगंज में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की गति को थामा गया है। रामगंज के इन रियल हीरोज से खास बातचीत की संवाददाता अरबाज अहमद ने। हम फिलहाल रामगंज में खड़े हुए हैं। रामगंज वो जगह है जो कि हिंदुस्तान में सबसे बड़े हॉट स्पॉट्स के अंदर शामिल है। करीब 600 से ज्यादा केसेस इस पूरे इलाके में पॉजिटिव आ चुके हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी को लेकर के हम लगातार पहले भी चेताते रहे, बाद में भी कहा, हाइजेनिक लाइफ के लिए कहा, सैनिटाइजेशन के लिए कहा। रामगंज आज फिर से कंट्रोल होने की स्थिति में नहीं आता। इन टीम मेंबर से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कैसे रामगंज की सफलता की कहानी लिखी गई। डॉक्टर रऊफ हमारे साथ में मौजूद है। सब क्या पूरी हिस्ट्री थी, रामगंज में ये विस्फोट कैसे हुआ और आपने इस पर काबू कैसे पाया? शुरुआत में जो पहला केस आया था मुबारक अली, उसके जो संपर्क वाले थे, उन्हीं संपर्क को हमने ट्रेस किया और चेन को तोड़ने की कोशिश की। और जैसे जैसे हमें उसके चेन मिलती गई, उसके अनुसार हमने उनको लिया और उनके संपर्क वालों को क्वारंटाइन कराया और ज़्यादातर उन्हीं में से पॉजिटिव केस आते गए। तो इस तरह से कुल अब तक 564 केस रामगंज में पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा 400-450 से के आसपास लोग वापस डिस्चार्ज होके आ चुके हैं। नहीं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल सामने नहीं है। शुरू के जब 5-6 दिन थे, हम उनके पास गए तो उनको काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि क्या कोरोना वायरस है, इसकी क्या होता है, कहाँ हमें लेके जाएंगे, कैसे हमें रखेंगे, इलाज है कि नहीं है। एक आदमी पॉजिटिव आता है सारे घर में, एक आदमी को ले जाते थे। जैसे एक 16 साल की बच्ची आ गई, उसको ले जाना बहुत मुश्किल था, उनको समझाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे आप ये टेंट देख रहे हैं, खाली हो गया आजकल। प्रशासन का टेंट हुआ करता था, हमें कहीं प्रशासन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना पुलिस की जरूरत पड़ी। हालांकि ये सब मुस्तैद थे, प्रशासन हमारे साथ था, पुलिस हमारे साथ थी, लेकिन हम अकेले ही गए और लोगों ने हमें सुना। हाँ, ये तो बिल्कुल है। और जैसे स्टार्टिंग में जब महिलाओं के केसेस भी आए थे, महिलाओं के ज़्यादा केसेस आए थे, तो उनको काउंसलिंग करने में जब मैं उनको समझाती थी कि देखिए ऐसी बात है, आपको जाना पड़ेगा, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ही आता था, मैडम मेरे तो छोटे बच्चे हैं, किसी का बच्चा 1 साल का, किसी का बच्चा 1.5 साल का।
तो हम उनको कहते थे कि ठीक है आप अपने बच्चे को साथ लेके जाइए। उसके अलावा भी हम उन्हें जब समझाते थे कि नहीं आप जाइए, हम प्रॉपर उनको काउंसलिंग देते थे, क्योंकि महिलाएं थोड़ी इमोशनल होती हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग देते थे, बिल्कुल सच बोलते थे हम कि आपको 28 दिन के लिए जाना पड़ेगा, आप अपने कपड़े ले लीजिए, ब्रश ले लीजिए, पानी की बोतल साथ ले लीजिए, साबुन वगैरह ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। आप अपना फ़ोन लीजिए, रोज़ आप अपने घर वालों से बात करेंगे। हम लोग क्योंकि बहुत पहले से इस एरिया में रहते हैं, तो हम लोगों ने इस एरिया को अंदर जो है मोबिलाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए यहाँ के जो सोशल वर्कर्स हैं उनको काफ़ी जो है सहयोग लिया। जमात इस्लामी के अंदर के जो सोशल वर्कर्स हैं उनको लिया। मसाजिद में हम लोगों ने ऐलान करा है, तो मस्जिदों में ऐलान और सोशल वर्कर से मोबिलाइजेशन से ये हुआ कि हमारा रेजिस्टेंस और जो विरोध था वो काफ़ी कम हुआ और लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता रहा। और अब ये हालात है कि यहाँ पर उम्मीद है कि मतलब क्योंकि केसेस बहुत कम हो गए हैं, लॉकडाउन से जो पॉजिटिव केसेस थे वो सब नेगेटिव हो चुके हैं। और क्योंकि इसके अंदर ये है कि आज अगर कोई आदमी पॉजिटिव हुआ है तो वो करीब 28 दिन के अंदर वो केस अपना आप नेगेटिव हो जाता है। अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, अगर वो सिम्टम्स नहीं आए तो 28 दिन में नेगेटिव हो जाता है। कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह रंधावा के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोटा शहर के एसपी ने लोगों से अपील की है वो राज्य सरकार की मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना करें और सिर्फ आवश्यक काम के लिए बाहर निकलें।